हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो आज की इस शानदार क्लास में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे और उसके बारे में जो प्रश्न है उसे भी देखेंगे कि वो प्रश्न कह क्या रहा है और उस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या है, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाजन की गणना कीजिए। गाइस, आप अगर क्या मोल प्रभाजन को नहीं जानेंगे तो उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मोल प्रभाजन क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा और इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी बताऊंगा। और गाइस, ये क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। क्या देखिए, 2019, 20 और 21 में भी आया है और सीट का नाम है जो प्रश्न पत्र का नाम है FN, ठीक ना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हल, देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है मैं वो लिख लेता हूँ, है ना। तो क्या क्या हमें दे दिया है, सबसे पहला चीज हमें क्या दे दिया है, 72 ग्राम जल, है ना। जल, जल का द्रव्यमान कितना है, जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान हमें कितना दे दिया है, 72 ग्राम, है ना। उसके बाद एथिल एल्कोहल, क्या है, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, है ना, एल्कोहल, एल्कोहल, है ना, का द्रव्यमान कितना दिया है, ये ग्राम में है और ये है 92 ग्राम, है ना, 91, 92 ग्राम, ठीक ना। में दोनों के मोल प्रभाजन की गणना कीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मोल प्रभाजन की गणना हमें करनी है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अवयव के मोल क्या निकालना है गाइज। और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने क्या बताया है कि विलियन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर है अवयव के मोल, अगर रहता अवयव के मोल अंश तो मोल अंश वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, अवयव के मोल, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अवयव का द्रव्यमान बटा अवयव का आणविक द्रव्यमान। और मैंने एक ट्रिक की मदद से बताया कि आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल का द्रव्यमान निकालते हैं। जल का द्रव्यमान में हम क्या निकालते हैं, अवयव के मोल निकालते हैं, किसका, जल का, जल अवयव का मोल, मतलब जल अवयव में कितने मोल हैं तो निकालें उसे। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले पर रखते हैं अवयव के मोल, किसके, जल के मोल, जल के मोल। गाइस, फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन को क्या करिएगा आप, एकदम सिस्टमैटिक रूप से लगाइएगा जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक ना। अवयव की जगह किसका, जल, और के मोल, है ना, बराबर अवयव का द्रव्यमान कितना है, 72 ग्राम, है ना। और नीचे क्या रहेगा, अवयव का आणविक द्रव्यमान, तो H2O, अवयव क्या है, H2O, जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, परमाणु कितने हैं, है ना, मतलब अणु कितने हैं, सॉरी परमाणु नहीं, अणु कितने हैं, 2, है ना। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, एक भी नहीं है तो नहीं रखेंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 8 होता है, लेकिन मैं उसकी परमाणु द्रव्यमान बात कर दूं तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करूंगा 2 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल, है ना। कितना हो जाएगा, 18 ग्राम प्रति मोल, है ना। तो कितना आया, H2O का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, 18 ग्राम प्रति मोल, और ये ग्राम में दिया ही है, ठीक ना, ये ग्राम में हमें दे दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये पहले से, प्रति मोल, है ना। ये हो गया, है ना। जल के मोल, तो जल में कितने मोल होंगे, तो जल के मोल, तो जल के कितने मोल होंगे, ये ग्राम से ग्राम कट गया, है ना। 18 कम 18, 18 से को 72, तो 4 मोल, 4, 4 प्रति, ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा मोल, ठीक है ना, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, जो घाते हैं वो माइनस में है तो प्लस में जाएगी। 4 मोल, ये क्या है हमारा, जल में कितने मोल है, तो 4 मोल है, ठीक है ना। तो ये हमारा जल का निकल गया। अब उसी तरह एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का क्या करते हैं,
अवयव में मोलों की संख्या निकालते हैं। एथिल एल्कोहल में मोलों की संख्या तो सेम रहेगा गाइस, कितना, तो यहाँ सिर्फ जल के मोल की जगह क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक, के मोल, के मोल, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले अवयव का द्रव्यमान, अवयव का द्रव्यमान कितना दिया है, 92 ग्राम, तो 92 ग्राम बटा किसका, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है C2H5OH होता है। तो इसका आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, C2H5OH, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो कार्बन, कार्बन का, कार्बन के मतलब अणु कितने हैं, तो 2, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, तो 6 नंबर पे आता है, तो क्या हो जाएगा 12, ठीक, प्लस हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 5, गुणे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा गाइस, जैसा कि मैंने बताया था परमाणु क्रमांक निकालने का, उसका भी मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ गाइस, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, प्लस, प्लस क्या होगा, मैं नीचे करता हूँ, प्लस यहाँ लिख के नीचे करता हूँ, हाइड्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का कितना होगा, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी है, नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, तो 16 इसका परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, 5 का 1 में गुणा करूंगा तो 5, और 16 प्लस 1, तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 29 प्लस 16 1 70, तो कितना हो जाएगा, 46 ग्राम प्रति मोल, ठीक ना, सही है, 9 7 16 86 का 3 1 4, है ना, 46 ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ आणविक द्रव्यमान कितना आया, 46 ग्राम प्रति मोल, ठीक। गाइस अगर ये आपको आणविक द्रव्यमान अच्छे से, अगर एकदम अच्छे से समझना है, तो आप वो ट्रिक वाला फॉर्मूला देख सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान किसी भी तत्व का कैसे निकालते हैं, ठीक ना, किसी भी तत्व का, ठीक ना, किसी भी अवयव का, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, ठीक, तो ग्राम से ग्राम कट गया, और 92 से 46 को काटूंगा तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, यहाँ पे मैं काट के दिखा देता हूँ इसको, 92 से 46 को, तो कितने से कटेगा ये, तो ये 2 से काट दें सबसे पहले, तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, या तो आप ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि 46 दूना कितना होगा 92, नहीं तो मैं आपको एक गुणा करके दिखा देता हूँ, 46 गुणे 2 कितना होगा, 6 दूनी 12 को 2 हाथ से लेकर, 4 दूनी 8 1 9, है ना, 46 दूना 92, तो इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2, है ना, कितना आया 2, तो एथिल, मैं यहाँ लिखूंगा एथिल एल्कोहल के मोल, तो कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, कितने, 2 मोल, ठीक है ना, ये हमारा निकल गया एथिल एल्कोहल के मोल कितने, 2 मोल, और जल के मोल कितने निकले, 4 मोल, ठीक ना। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, दोनों के मोल प्रभाजन की गणना कीजिए, तो मोल प्रभाजन का सूत्र क्या होता है, पहले मैं इसको मिटाऊं, फिर उसके बाद मोल प्रभाजन का मैं यहाँ सूत्र लिखता हूं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हल करते हैं, ठीक ना, तो मोल प्रभाजन का सूत्र क्या होता है, तो मोल प्रभाजन किसका, किसका हमें निकालना है, एथिल एल्कोहल का, ठीक ना, तो यहाँ लिखूंगा एथिल, क्योंकि जल और एथिल एल्कोहल को किस में मिलाया जा रहा है ना, जल में मिलाया जा रहा है, एथिल एल्कोहल को किस में मिलाया जा रहा है, जल में, तो एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बराबर क्या होगा, किसका, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाजन, क्या, मोल प्रभाजन, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, हाँ सबसे पहले क्या होगा, एथिल एल्कोहल का, मैं यहीं पे लिखता हूँ गाइस, एथिल एल्कोहल का का नहीं, के मोल क्या होगा, एथिल एल्कोहल के मोल
बटा नीचे क्या होगा, सेम। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा इस एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, ठीक है ना। इतना बड़ा मैं न लिख करके क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट मैं यही फार्मूला लिख देता हूँ। तो एथिल एल्कोहल के यहाँ पे मोल, है ना, तो यहाँ पर सेम लिख देता हूँ, एथिल एल्कोहल C2H5OH के मोल प्लस जल के मोल, जल के मोल, ये होता है गाइस फॉर्मूला, ठीक है ना। किसमें, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाजन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पे हम रखें, किसका निकालना है, C2H5OH का क्या निकालना है, हम मोल प्रभाजन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो एथिल एल्कोहल के मोल कितने थे, एथिल एल्कोहल के 2, और नीचे क्या रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या, एथिल एल्कोहल का मोल, यहाँ मोल रहेगा गाइस, एथिल एल्कोहल के मोल कितना हो जाएगा, 2, कितना है 2 प्लस क्या, जल के मोल, जल के मोल कितने हैं 4, तो जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एथिल एल्कोहल का मोल, तो 2/6, और काटेंगे तो कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो 0.333 ऐसे आएगा, इस कुछ ऐसे आता रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो किसका निकला, एथिल एल्कोहल का क्या निकला, मोल प्रभाजन। अब जल का मोल प्रभाजन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखता हूं, जल के मोल, जल का मोल प्रभाजन, यहाँ मैं लिखता हूं जल का मोल प्रभाजन, है ना। तो क्या करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस इसको घटा देंगे, पूरा मोल कितना था 1, और उसमें से एथिल एल्कोहल का घटा दूंगा तो वो निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 33 है, तो जब घटाऊंगा तो कितना आएगा इस, तो 0 पॉइंट, यहाँ मैं घटा के दिखा देता हूँ, 1 में से 0.333 हमें घटाना है, तो इधर 0 आ जाएगा, बढ़ा सकते हैं हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 7, यहाँ भी 7, ठीक ना, ये इधर जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं घटेगा, है ना, ऐसे नहीं घटेगा, ये कैसे घटेगा, ऐसे घटेगा, 0.33 है, इसमें से हमें क्या घटाना है, 1, 1 में से हमें क्या घटाना है 0.33। तो गाइज आप अप्रोक्सीमेट ऐसे निकाल सकते हैं कि 6 7 7 कुछ ऐसे ही आएगा गाइज, ठीक है ना। मैं अप्रोक्सीमेट कितना लिखता हूँ, कितना घटाने पे, तो यहाँ मैं 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, तो 7 आ गया, ये किस में रहेगा, किस में रहेगा, ये हमने क्या निकाला, ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। हमारा ग्राम प्रति मोल कट करके क्या बचा था, सिर्फ मोल बचा था, तो क्या हो जाएगा 0.7 मोल आप लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट जल का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जल का मोल प्रभाजन, जल का मोल प्रभाजन कितना हो जाएगा, तो 0.7 में लिख देता हूँ, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट मैंने लिख दिया, ठीक है ना। और इसको 0.4, ठीक, या तो आप यहाँ 1 लिख देते हैं, नहीं मैं इसको रहने देता हूँ, 6 7 7 ऐसे ही कर देता हूँ, 6 7 7, ठीक है, ठीक। तो गाइज ये हमारा प्रश्न लग गया, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एग्जाम में इसको लगाएंगे, और मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आ सकता है, ठीक ना, बोर्ड एग्जाम में। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर करने के लिए मैं वो आप पे छोड़ता हूँ, ठीक ना, आप शेयर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे प्रश्न के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।